अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आज 30-40 लोग आए हुए हैं। बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। अहमद भाई का लेक्चर भी बहुत ज़बरदस्त था। हम रिफ़्रेशर करा रहे हैं आपको बार बार उन्हीं चीज़ों का जो डिस्कस हुई हुई हैं और जो हम रोज़ाना से इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। दो चीज़ें इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि जो एग्जीक्यूशन में जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है उसको रिवॉर्ड कैसे देना है हमने, ठीक है, हमें आज ये डिस्कस करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमें चैलेंज आ रहा है कि अकाउंट कैसे ग्रो होते हैं, उनके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। कुछ दिन पहले हमने एक पोल अनाउंस किया था यहाँ पे, और आपसे मैंने ये पूछा था कि क्या आप रेट करेंगे, कितना सक्सेस आपका जा रहा है ट्रेडिंग में। तो बहुत कम लोगों ने कहा 80% से प्लस है, मेजॉरिटी ने कहा कि 50 to 70% है। फिर कुछ लोग थे, ऑलमोस्ट ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वली थी, लेकिन उनका 50% से कम है। और फिर ये 0% तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसके अंदर तो ये सारे झूठे बैठे हुए हैं। ये अहमद साहब और हाफिज़ साहब और अली नवाब और खलीफा और कदीर साहब को मुझे नहीं पता। अगर उनको कोई चैलेंज आ रहा है तो इंशाल्लाह उनको भी हम करते हैं। लेकिन जो फोकस हमारा ज़्यादा है ना, वो इन्हीं दो ब्रैकेट्स के ऊपर ही होगा जो हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी बेसिकली नाम है कंसिस्टेंसी का, कि जो भी ट्रेडर जब कंसिस्टेंसी अचीव कर लेता है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव कर लेता है। और कंसिस्टेंसी को ही इम्प्रूव करने के लिए हम रोज़ लेक्चर्स जो है वो कंडक्ट करते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज आपके सामने प्लेस करते हैं। और हम चाहते हैं कि हम सब मिलके कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन जाएं, कि हमारा सक्सेस रेशो जो वो इम्प्रूव हो जाए। अब हमें शायद ऐसा लगता है कि ज़्यादा पैसे डाल देंगे हम अपने अकाउंट में तो हमें रिटर्न अच्छा आएगा। लेकिन हमने ओवर द पास्ट 6 या 8 मंथ्स हमने ये चीज़ देखी है कि ज़्यादा पैसे डालने का मतलब ये है कि ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी लॉस की भी है। इसीलिए हम सक्सेस रेशो को फोकस करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा प्रिसीजन इम्प्रूव हो जाए और हम कम ट्रेड करें, लेकिन वो इतनी प्रिसाइज ट्रेड्स हों कि उसका सक्सेस रेशो ज़्यादा हो, अच्छा हो। अब वो लोग जो हमारे पास हैं जो 80% से 100% अचीव कर चुके हैं, जो कम है लोग, लेकिन उनको भी हम लाजमी तौर पे एड्रेस करेंगे। तो उनके लिए तो खुशखबरी है। मतलब खुशखबरी ये है कि उनको पता है कि हम अपना अकाउंट जो है वो ग्रो कर सकते हैं और हमारा लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं, वो जैसे भी उन्होंने अचीव किया है। उनके लिए खुशखबरी ये है कि अगर उनका स्टार्टिंग बैलेंस $20 है, वो सिर्फ 30 सक्सेसफुल ट्रेड से $130,000 अचीव कर सकते हैं। अब कहने को ये बहुत अनरियलिस्टिक है, और थियोरेटिकली अगर मैं इसको, जैसे मैंने प्लॉट किया हुआ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो मतलब बड़ा आसान है। तो ये आसान भी नहीं है और ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। अच्छा, अब आसान ये क्यों नहीं है? क्योंकि हम अभी कंसिस्टेंट नहीं हैं, हम डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। अगर हमने अपने लिए कोई रूल्स बनाए भी हैं ट्रेडिंग के लिए, तो वो हम खुद फॉलो नहीं करते। हम एक ट्रेड पे तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन फिर हम ओवर कॉन्फिडेंट होके हम आगे लॉस कर देते हैं। और ज़्यादातर हम ब्रेक इवन पे रहते हैं, 50% को ही टच कर रहे होते हैं। एक प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है। और उसके बाद फिर कुछ मसले मसाइल ऐसे भी होते हैं कि प्रॉफिटेबल जो आपकी ट्रेड्स होती हैं वो आप जल्दी क्लोज कर देते हैं, और लॉस वाली जो ट्रेड है वो आप होल्ड कर लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मार्केट मैनिपुलेशन कर रही है, और अब क्योंकि आपने एनालिसिस किया हुआ है तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट आ रहा होता है। तो वो ट्रस्ट बेसिकली हमें अपनी विनिंग ट्रेड्स पे चाहिए होता है,
कि जब आपका एक विनर चल रहा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज मार्केट 1 आवर का मोमेंटम शिफ्ट कर चुकी है या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी है या चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी है, तो अब इसको अपने किसी 4 आवर के लेवल के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि 1 आवर के लेवल से तो बाहर निकल आई है, अब 4 आवर पे जाना चाहिए। अगर 4 आवर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उसके हिसाब से हमने ट्रेड लिए, तो अब उसको डेली के लेवल पे जाना चाहिए, तो फिर आपको उनको अपने विनर्स को होल्ड करना चाहिए। तो पहली तो ये एडवाइस है। अच्छा, अब 80% प्लस वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं जो समझते हैं कि वो 100% सक्सेस उनकी है ट्रेडिंग में, तो $20 स्टार्टिंग बैलेंस से आप सिर्फ 50 पिप टारगेट करके 30 सक्सेसफुल ट्रेड्स के अंदर बाय सिंपली जस्ट इम्प्रूविंग द लॉट साइज, जो कि 0.03 से लेके 60.46 तक जा रही है, ये एक पूरा रोड मैप है। तो अगर कोई भी बंदा अपने आप को चैलेंज करना चाहता है ना कि मुझे स्ट्रैटेजी मिल गई है, मेरे पास प्लान है, मेरा कभी लॉस हिट नहीं होता और 50 पिप तो मैं बहुत आसानी से बना सकता हूँ, तो दिस इज़ द रोड मैप। $20 से लेके आप बहुत इजीली $130,000 हिट कर सकते हैं। उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई भी बंदा इंटरेस्टेड होगा इसको कि हमने अचीव कैसे करना है या कोई आपको चैलेंज आ रहे हैं तो इसको डिस्कस करते हैं। पर ये रोड मैप एक उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि दे आर 100% प्रॉफिटेबल। अच्छा, उसके बाद अगर वो कहते हैं नहीं यार ये लॉट साइज़ हमें ना ये तो देख के डर लग रहा है, तो लॉट साइज़ तो सही नहीं है, हमें कुछ और चाहिए लेकिन सक्सेस रेट हमारा 100% ही है, तो आप यहाँ पे लॉट साइज़ अपने स्टार्टिंग बैलेंस $1,000, रिस्क आप 2% कर लें, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आप 3 सेट कर लें, या आप इसको बेशक चेंज कर लें 500, 100, जो भी आपको पसंद आए। आप एक कंसिस्टेंट लॉट साइज़ के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और हम देख लेते हैं कि $1,000 के ऊपर हमने देखा कि 30 सक्सेसफुल ट्रेड्स के बाद आप ओवरऑल $4,700 बना सकते हैं। और अगर आपका यही स्टार्टिंग बैलेंस अगर $100 हो तो आप $474 बना सकते हैं। और अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका 3 नहीं है या थोड़ा सा कम है, तो आप उससे थोड़ा सा कम प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल यू वुड बी प्रॉफिटेबल। तो ये भी रोड मैप है उन तमाम दोस्तों के लिए जो ये समझते हैं कि उनका सक्सेस रेट इज़ गुड, 90+ है या 100% है, या वो लॉस वाली ट्रेड्स पे हाथ ही नहीं डालते, वो बड़ी सिलेक्टिव ट्रेड्स करते हैं। तो ये हमारे पास 2 बड़े ही अच्छे रोड मैप्स हैं जो आपके लिए स्पेशल हमने बना लिए हैं। अब रेप्लिकेट करना है आपने, तो इन्हीं 30 ट्रेड्स को आप रेप्लिकेट कर लें। आपने $200 अगर बना लिए $100 के अकाउंट के ऊपर, अब महीने के बाद अगर 1 महीने में आपने अचीव कर लिया है तो $1,200 से स्टार्ट कर लें, फिर 200 बना लें, और $224 पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 62,000 रुपीज़ बनते हैं, विच इज़ अ गुड अमाउंट मनी। तो एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ ना कुछ तो लेके जा रहे होंगे। अगर आपको ज़्यादा पैसे बनाने हैं तो मतलब आप स्टार्टिंग बैलेंस अपना 500 कर लें, तो आपके पास यही पाकिस्तानी रुपए जो हैं वो 280 के हिसाब से 3,14,000 रुपये बन जाएंगे, विच इज़ अगेन अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो रोड मैप आपके लिए ये 2 अवेलेबल हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि वो 50 to 70% उनका सक्सेस रेशो है। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनके पास स्टार्टिंग बैलेंस कितना, स्टार्टिंग बैलेंस पे नहीं जाते, हम जाते हैं कि जी आप ट्रेड करते हैं कंसिस्टेंटली, आप ट्रेड करते हैं फॉर एग्जांपल हफ्ते में या दिन में रोज़ाना एक ट्रेड करते हैं, हफ्ते की 5 ट्रेड्स आपकी होती ही होती हैं, और आप 0.1 लॉट लेते हैं आपने अपने लिए अगर कोई रूल सेट किया हुआ है, और आप 1 to 3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यानी कि 20 पिप स्टॉप लॉस एंड 60 पिप टेक प्रॉफिट टारगेट करते हैं, और आपका सक्सेस रेशो इज 70%, तो आप मंथली $720 प्रॉफिट में होने चाहिए। ठीक है, 1 मंथ का आपका जो प्रॉफिट होगा दैट वुड बी 840, लेकिन जो लॉस हमने 30% किया है, 70% सक्सेस रेशो है ना, 30% अगर लॉस किया दैट इज 120, तो ओवरऑल $720 यू आर इन प्रॉफिट, जो कि माशाल्लाह से 2 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। और ग्रैंड प्रॉफिट आपका 1 ईयर में कितना होगा, वो 2 मिलियन होगा, ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन रुपीज़ होगा, विच इज़ अगेन गुड अमाउंट मनी अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए। तो अगर आप कहते हैं नहीं हम 70% तो नहीं, हम तो 50% को ही टच करते हैं, लेकिन अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करें जो कि ये है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, जो अभी अहमद भाई भी डिस्कस कर रहे थे, अगर आप 1 to 3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो
अचीव कर रहे हैं और आप 5 ट्रेड्स एक हफ्ते में कर रहे हैं, ओवरऑल 50% आपका सक्सेस रेशो है, तो आपका जो लॉस अमाउंट है दैट इज़ $200 इन अ मंथ एंड प्रॉफिट आपका $600 है एंड $400 आप फिर भी बना रहे हैं, साल के $4800 आपने बना लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हैं नहीं मैं तो 50% पे भी नहीं हूँ, या मैं तो 50% से कम हूँ, तो ठीक है, आप इसको इसी इक्वेशन को 5 ट्रेड्स इन अ वीक, कंसिस्टेंट लॉट साइज, कंसिस्टेंट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, बेशक अब ये आपकी 1000 पिप की ट्रेड चल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रूल है ना आपका, आप इस रूल पे कायम रहेंगे। अगर आप 60 पिप पे टेक प्रॉफिट नहीं कर रहे एंड इवेंचुअली प्राइस वापस आप आके आपको ब्रेक इवन कर रही है, तो देन इट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस, ठीक है। तो सेंस बनाने के लिए आपको कि जो रूल्स है ना वो आपको फॉलो करने हैं। और 50% सक्सेस रेशो के बाद भी आप देखिए कि $4800 आपने बना लिए हैं। अब अगर कम है तो 40% के ऊपर आप इसको चेक कर लें, 40% के ऊपर भी देखें, यू आर स्टिल इन प्रॉफिट। आप इसको 30% पे चेक कर लें सक्सेस रेशो, नहीं कि 70% ऑफ द टाइम्स आप इनकरेक्ट हैं। तो आप ये देखिए कि $360 आपने प्रॉफिट किया था, $280 आपका लॉस है, $80 यू आर स्टिल इन प्रॉफिट, आपका साल का $960 फिर भी बन रहा है एंड यू आर मेकिंग मनी, ठीक है। 22,000 आप महीने के बना रहे हैं 30% सक्सेस रेशो के साथ, और साल के आपने तकरीबन 2.5 लाख बना लिए हैं। आप कहते हैं मैं 30% पे भी नहीं हूँ, मैं इससे भी कम हूँ। 25% सक्सेस रेट पे आप ब्रेक इवन पे, आपने $300 बनाए हैं, 300 आपने डॉलर्स उड़ा दिए हैं, ठीक है। अब आपकी बचत कैसी हुई है? बिकॉज आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा था, आपने अपने विनर्स को चलने दिया है, ठीक है। लेकिन विनर्स को चलने देने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने टीपी नहीं लगाना और आपने ट्रेड चलते रहने देनी है अल्लाह तवक्कल, और आप इंतज़ार करेंगे कि ये ऑल टाइम हाई पे जाएगी। तो ऑल टाइम हाई पे तो नहीं जाएगी, क्योंकि लिक्विडिटी तो आप भी हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि 25% के ऊपर वी आर ब्रेक इवन एंड ऑलमोस्ट 28% के ऊपर जो है ना हम प्रॉफिटेबल होते हैं। आई थिंक 27 पे भी प्रॉफिटेबल होते हैं, 27 में भी प्रॉफिटेबल है, 25 के ऊपर ब्रेक इवन पे, ठीक है। तो जो लोग 25% या 25% से कम सक्सेस रेशो के ऊपर हैं, दे रियली नीड टू वर्क हार्ड, उनको मेहनत करने की ज़रूरत है, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि प्राइस उनको क्या दिखाना चाह रही चार्ट के ऊपर, ठीक है। उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम चाहिए, और आई एम श्योर उनका स्क्रीन टाइम कम होगा, अदरवाइज़ 30% से सक्सेस रेशो कम नहीं हो सकता, क्योंकि माशाल्लाह आप पूरा दिन चार्ट के ऊपर होते हैं। अब अगर आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब है कि आपको हर वक्त ट्रेड करने का दिल कर रहा है, तो फिर हमें साइकोलॉजी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। फिर हमें प्रोडक्ट नॉलेज नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि प्राइस एक्शन क्या कर रही है या एसएमसी स्ट्रक्चर क्या बता रहा है या कोई भी स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो करते हैं, हमें वो नहीं सीखनी, हमें अपने डिसिप्लिन के ऊपर फिर काम करना है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे जो आज डिस्कशन का पर्पस था वो ये था कि वो लोग जो इतना सक्सेस रेशो भी नहीं रखते या इतना सक्सेस रेशो भी रखते हैं, वो भी प्रॉफिटेबल होने चाहिए, ठीक है। अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो या तो उनका प्रोडक्ट नॉलेज वीक है, तो उसके लिए हम अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनकी साइकोलॉजी ख़राब है, साइकोलॉजी से क्या मुराद है कि आपका एक विनर आपको डिस्टर्ब कर देता है और आपको दोबारा ट्रेड करने का दिल करता है, ठीक है। अब मैं आपका पर्सनली तौर पे आके आपको मना तो नहीं कर सकता ना कि आप नहीं यहाँ पे ट्रेड ना करें, मतलब हम आपको अवेयरनेस दे सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको सक्सेस स्टोरीज बता सकते हैं, विनिंग ट्रेड्स के अंदर आपके साथ स्क्रीनशॉट्स शेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, वो आपको खुद रोकना है, ठीक है। तो साइकोलॉजी के लिए आप अपना कोई और हॉबी बेशक ढूंढ लें, कुछ और काम कर लिया करें, मतलब कि ट्रेड आपने एक सक्सेसफुल ट्रेड आपकी हो गई है, कुछ और काम करें, एक्सरसाइज करें, फैमिली को टाइम दें, बच्चों को टाइम दें, जो भी आप करना चाहते हैं करें, लेकिन उस दिन के लिए फिर आपका टारगेट अचीव हो चुका है, तो अब आपकी बस है। और आप देख लें कि 30 सक्सेसफुल ट्रेड से कंसिस्टेंट लॉट साइज या कंसिस्टेंटली एक ही रिस्क लेने से, देखें 2% रिस्क किया हुआ हमने यहाँ पे, ओवरऑल 30 ट्रेड्स के बाद हमें प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है। और
जो लोग 100% सक्सेस अचीव कर चुके हैं वो देख लें कि उनको बिल्कुल भी पैसे नहीं चाहिए, मतलब कि वो $20 से $130,000 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वे वी वांट टू बी, ये हम अचीव करना चाहते हैं कि हमें 100% सक्सेस मिले। 100% सक्सेस कब मिलेगी? जब आप अपने आप को बोलेंगे कि भाई आज ट्रेड नहीं है मेरे पास। नहीं, आप करते नहीं है ना, मतलब ना करना तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई गुनाह का काम है कि नहीं, कि अगर मैंने किसी को बोल दिया कि आज ट्रेड नहीं है तो पता नहीं कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा कि कितना जाहिल आदमी है, इसको ट्रेड ही नहीं मिल रही और हम मुझे तो मिल रही है यहाँ से, ठीक है। इसमें कोई जहलियत वाली बात नहीं है, बिकॉज आपका ड्रीम ये है, व्हेन यू आर क्रेजी अबाउट समथिंग कि मैंने पैसे के बगैर पैसे बनाने हैं और मैंने किसी तरीके से बनाने हैं, तो दिस इज द रोड मैप, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। ये मैं करना चाहता हूँ, ये वाला चैलेंज मैं करने की काफ़ी दफ़ा कोशिश भी की है पर नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। दैट डज नॉट मीन कि अनरियलिस्टिक और इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, ठीक है। तो प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर हम आपके पास हाजिर हैं। साइकोलॉजी आपको खुद इंप्रूव करनी है। रोड मैप मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आई शेयर 3 डिफरेंट रोड मैप्स विद यू, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब बात करते हैं रिवॉर्ड की। रिवॉर्ड ये है आपके लिए कि आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट में दूंगा, और असाइनमेंट क्या है कि यू हैव टू गो टू माई यूट्यूब चैनल, लेक्चर नंबर 1 से लेके जो लास्ट लेक्चर जो हमने प्रेजेंट किया, बल आज ही का लास्ट लेक्चर है, वो बेशक ना देखिएगा, बट एवरी लेक्चर यू हैव टू लिसन टू वेरी केयरफुली अगेन। एंड जो बंदा भी जाएगा वहाँ पे वो एक कमेंट अपना लाजमी करेगा, जो भी कर दे, मुझे बस पता चलना चाहिए कौन गया है, उसका वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मुझे आपका वॉच टाइम नहीं चाहिए, ठीक है। आई वुड वांट कि मेरे पास चंद फोकस्ड लोग हों, लेकिन हाईली डिसिप्लिन्ड एंड हाईली मोटिवेटेड एंड हाईली एंथुजियास्टिक हों, मेरे लिए वो बहुत है। अब लेक्चर नंबर 1 से लेके हाउ टू रीड प्राइस वाला जो सीरीज़ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो ESV के वीकली फोरकास्ट हैं उनकी बात नहीं कर रहा। हाउ टू रीड प्राइस सीरीज़ आपने 1 से लेके लास्ट लेक्चर्स तक आपने सारी दोबारा देखनी है। जो बंदा भी उसको देखेगा वो एक कमेंट करेगा वहाँ पे, एंड वंस यू आर डन, जब आप बोलेंगे कि हमने कर लिया है, मैं इसके लिए आपको 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ। अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। फरवरी के बाद मार्च के अंदर आई वुड कंडक्ट द इंटरव्यूज़, या वो मार्च में होंगे या फरवरी में होंगे। आई हैव स्टिल नॉट डिसाइडेड कि वो कौन से महीने में होंगे, लेकिन जनवरी में नहीं होंगे, होपफुली फरवरी में या मार्च में होंगे। आई विल कंडक्ट द इंटरव्यूज़ 1-to-1, एंड whoever is going to be selected या whoever is going to be passed, जो भी पास कर लेगा वो छोटा सा इम्तिहान होगा आपका, that guy or girl is going to be in one of my private mentorships, ठीक है। उसका स्केड्यूल क्या होगा वो मैं उन्हीं के साथ शेयर करूँगा जो पास हो जाएंगे, ठीक है। अब वो जो भी पास होगा या जो फेल हो जाएगा, फेलियर तो इसमें कोई नहीं है, फेल होने वाली तो कोई बात नहीं है, सिर्फ मेहनत करने वाली बात है ना। जो फरवरी में इंटरव्यूज़ या छोटा सा जो असेसमेंट होगी उसमें अगर कोई भी फेल हो जाता है तो कोई बात नहीं, मार्च अप्रैल में फिर आ जाएगी, तो जो उसमें पास हो जाएगा वो आ जाएगा उस मेंटोरशिप के अंदर। अब इस एक्सरसाइज को करने का मकसद क्या है? लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन कि आपने कोई भी प्रोफेशन चूज़ किया, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, कुछ बिजनेस स्टडीज़ में चले गए, कुछ कॉमर्स में चले गए, कुछ ने MBBS कर लिया, तो डू यू थिंक कि जो लोग पास नहीं कर पाए थे उनको जॉब मिली थी, या जो पास हुए थे उन्हीं को जॉब मिली थी? कैन एनीबडी आंसर द क्वेश्चन? कोई जवाब देगा इस सवाल का? किसको जॉब मिली थी रेलिवेंट? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो फेल हो गया अपने BS में, तो क्या उसको जॉब मिल गई होगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की? कोई भी आंसर करे। अगर अगर तो स्किलफुल है तो विदाउट डिग्री भी मिल जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर वो स्किलफुल है तो डू यू थिंक कि जो बंदा स्किलफुल है वो फेल हो गया होगा? हाँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
हमजा भाई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपकी असेसमेंट अभी शुरू हो गई हुई है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और कोई जवाब दे इसका। डॉक्टर भाई किधर है? इधर हमारे ऑन भाई थे ना। ऑन भाई, आपने एमबीबीएस पास किया था तो आपको डॉक्टर रखा गया था, या अगर सप्ली भी आ जाती तो फिर भी डॉक्टर बन जाते? नहीं जी, लाइसेंस भी नहीं मिलेगा, चाहे इंजीनियर भी हो ना तो उन्हें भी लाइसेंस, अगर पास नहीं होगा तो लाइसेंस भी नहीं मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वो लोग जिन्होंने मेहनत की और अपने आप को मनवाया इन दी एग्ज़ाम, वही लोग थे जिनको आगे एक्सपीरियंस दिया गया। अगर ऑन भाई भी एमबीबीएस पास किया था उन्होंने, तो वो पहले हाउस जॉब में गए थे, उनको डायरेक्ट पेशेंट्स नहीं दिए गए थे, उनके सामने केस स्टडीज रखी गई थी, और उसके बाद ही इवेंचुअली बिकेम अ डॉक्टर। ठीक है। हमने इस प्रोफेशन को इतना कैजुअल ले लिया है कि हम ये समझते हैं कि बस हमने एक एसएमसी की खान की वीडियो देख ली तो बस अब हमने पैसे डालने हैं अकाउंट के अंदर, तो इसीलिए तो हमारे अकाउंट ब्लो हो रहे हैं। ठीक है। तला भाई आप म्यूट कर लें, आपकी आवाज़ बाउंस हो रही है वापस। तो ये वजह है इस असेसमेंट का। हसन भाई आप भी म्यूट कर लें। तो हम ये छोटी सी असेसमेंट रखेंगे, टाइम आपको एम्पल दिया, अगर इससे ज़्यादा टाइम चाहिए किसी को कोई मसला नहीं है। अगर कोई कहते हैं नहीं मैं फेबररी वाली असेसमेंट में या मार्च वाली असेसमेंट में मैं अपीयर नहीं होना चाहता, मैं उससे नेक्स्ट वाली में अपीयर होऊंगा, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ये असेसमेंट्स होंगी, साल में 3-4 दफ़ा लाजमी होंगी, और इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी दैट इज़ एडवांस्ड। ठीक है। लेकिन असेसमेंट आपकी किसके ऊपर होगी? जो ऑलरेडी नॉलेज आपके साथ शेयर किया जा चुका है। ठीक है। और अगर आपके साथ साइकोलॉजी के प्रॉब्लम्स हैं और आपका प्रोडक्ट नॉलेज ठीक है, एंड इफ़ यू पास दी असेसमेंट, तो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर काम किया जाएगा। अगर आपका साइकोलॉजी ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली यू वुड नॉट बी एबल टू पास दी असेसमेंट। तो उसके लिए आपको ख़ुद मेहनत करनी है। तो उसके लिए पूरी कम्युनिटी है अवेलेबल है, सब एक दूसरे की हेल्प करें। यू हैव गॉट इनफ टाइम, और आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें वैसे कोई किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। सर इसमें कुछ लिमिटेड होगा सीन, या मतलब कि लेट्स कोई बंदा तैयारी करता है, वो आप उससे इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, वो जितने पास हो बंदे जाता है? जाएंगे वीडियोस पे जाके देखेंगे दोबारा से और जाके अपना कमेंट करेंगे, आज तारीख के बाद 22 नवंबर के बाद के कमेंट्स मैंने सारे देखने हैं। ठीक ठीक है। है। वो सारे बंदे एलिजिबल हो जाएंगे फॉर द इंटरव्यूज़। ठीक है। ठीक अब है। जब वो एलिजिबल हो जाएंगे और अगर वो कहते हैं नहीं मैं सर प्रिपेयर्ड अभी नहीं हूँ, तो कोई मसला नहीं है, कोई जी इशू नहीं है, सही। वो टाइम ले लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो कहेंगे हम एलिजिबल हो गए हैं और हम रेडी भी हैं, तो उनके मैंने जी इंटरव्यूज़ असेसमेंट्स जो हैं वो स्केजूल कर लेनी है। वो 1-to-1 होंगी, बिल्कुल अकेली होंगी, आप और मैं नहीं ही होंगे सर, उसके अंदर। मेरा ऑलरेडी क्वेश्चन ये है कि जी जी। जो लाइक पूरी कम्युनिटी में 10 बंदे पास कर लेते हैं ठीक फॉर है। एग्जांपल, जी जी। वो 10 बंदे मेंटोरशिप में आ जाएंगे बस? जी बिल्कुल आ ये होगा जाएंगे। या लिमिटेड होंगे 10, मैं बंदे? कहता हूँ कि 35 बंदे हैं, 35 के 35 पास हो जाते हैं। 300 बंदा है, 300 का 300 पास हो जाता है। सब 1-to-1 मेंटोरशिप में आ जाएंगे। सही। ठीक है। ठीक है सर। सर आप जैसे एक आप बस पास एग्जाम्पल। होने की टेंशन लें, आप ये टेंशन ना लेके मैं कैसे मैनेज करूंगा। ठीक है, डन करें सर। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। टाइम अगर मैंने कम दिया है, इफ़ यू वांट मोर टाइम कि नहीं फर्स्ट असेसमेंट आप जून में जाके करें, तो नो प्रॉब्लम, जून में कर लेंगे। नहीं नहीं सर, ये इनफ है, बहुत ज़्यादा टाइम है, इजीली हो जाएगा सब कुछ। एनी क्वेश्चन? कोई अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, एहसन भाई, ये है कि साइकोलॉजी को बेहतर इम्प्रूव करने के लिए क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें करनी चाहिए, या इसके अबाउट आप क्या सजेस्ट करते हैं वैसे? आपको क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहा है यासिर भाई? मल्टीपल ट्रेड्स करना, मतलब एक ट्रेड विनिंग में चली गई है तो दोबारा वही क्रेज होना कि ट्रेड करनी चाहिए। अब एक प्रॉफिटेबल फ़र्ज़ करें कि मैंने 30 पिप मार्केट से ले लिया ना, ठीक है। तो मेरा ये माइंडसेट बना होता है कि चलो 30 पिप आ गए हैं ना, अब ये 30 चले भी जाएंगे तो मैं ब्रेक इवन पे हूँ।
मतलब बार बार इस तरह की जो है ना देखें फिर डिस्टर्बेंस फिर आती आपको है। अपने ना गोल सेट करने हैं। देखें जैसे मैंने आपको एक रोड मैप दिखाया ना आज, ये वाला, ठीक है। जी जी आपको अपने आप को समझाना है कि मुझे ये अचीव करना है, ठीक है। अगर मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा, फॉर एग्जांपल $20 से मैं 35 पे गया था इतनी मुश्किल से, मैं ब्रेक इवन करके दोबारा 20 पे आ रहा हूँ, तो मैं लेवल 1 पे ही हूँ मैं, ठीक है। मुझे 30 पे जाना है, 30 पे जाने के लिए मुझे इसको सस्टेन करना है। आपको ये समझाना है कि मुझे इस लेवल पे रहना है, मुझे ब्रेक इवन नहीं करना। आपने अपने गोल सेट नहीं किए कि आपको ट्रेडिंग से करना क्या है। दिस इज़ माई ड्रीम, ये मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। मुझसे हो नहीं रहा, लहदा बात है, लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ। इसको आसान बनाने के लिए मैंने ये बनाया है, दिस इज़ अ 3 ईयर चैलेंज। ये 300 ट्रेड्स हैं, ठीक है, जिसपे यहाँ पे देखें कि 0.03 की एक ट्रेड है ना, ये देखें एक ट्रेड है। यहाँ पे देखें क्या जी है, जी ये 0.03 की 10 ट्रेड्स हैं। और इस 10 ट्रेड्स के अंदर देखें मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे अपना 7 ट्रेड सक्सेसफुल डाली हैं और 3 अनसक्सेसफुल भी डाली हैं, कि मुझसे गलती भी हो सकती है, पर 70% से ज़्यादा, 30% से ज़्यादा गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जी जी और ये 300 ट्रेड्स करने के बाद यू वुड बी सरप्राइज्ड कि आपका बैलेंस $20 से कहाँ पे जाता है, वो यहाँ पे आता है 70% सक्सेस के साथ, ठीक है। अपने आप को जी सिर्फ बेटर हो गया। ये समझाएं कि मुझे कहीं पहुंचना है। अगर आपने अपने आप को यही नहीं समझाया हुआ कि मैंने पहुंचना कहीं कहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि आप यही वाला काम करेंगे ना, कि कोई बात नहीं, और लो मेरे रिस्क दबा के। मेरे भाई ये 5,000 5,74,000 रुपए नहीं, ये पाँच लाख जी चौहत्तर जी हजार डॉलर्स हैं हाफिज़ भाई, मैं देख रहा हूँ डॉलर्स हैं। असल में ये है कि प्रॉफिट बन भी जाता है, ये नहीं है कि मतलब मैं को ऑलमोस्ट 0.5% या 1% तक अकाउंट ना को 2-4 दिन तक ग्रो भी कर लेता हूँ। उसके बाद फिर वही मेंटालिटी का लगा लें या कोई डिसिप्लिन ऐसा ख़राब है कि वो फिर रिवर्स होके ब्रेक इवन पे अकाउंट आ जाता है, तो ये बड़ी। नहीं ना, मैंने आपको एक चीज बताई थी बड़ी सिंपल। वो जी ये जी थी कि आप जिस रिस्क पे है ना, जिस रिस्क और जो मॉनेटरी टर्म्स आपको परेशान नहीं करती, सिर्फ उसको लेके चले। अगर आपको मॉनेटरी टर्म्स इन डॉलर्स आपको तंग करती हैं कि ओ हो इतने डॉलर बन गई है, तो आप फिर रिस्क को ही छोटा रखेंगे, आपके डॉलर ही उतने ना बनने के आप उस पे पागल हो जाए, ठीक है। और अगर आपने नहीं, तो फिर आप अपनी साइकोलॉजी के 2 लाख के अकाउंट पे 2 लाख की साइकोलॉजी यूज करो, 5,000 के अकाउंट पे 5,000 की साइकोलॉजी यूज करो। 5,000 के अकाउंट पे आप $25 से ऊपर रिस्क ही क्यों लेते हो, 0.1 से बड़ी ट्रेड ही क्यों लेते हो। और उसी को आप ले जाओ $2 लाख के अकाउंट पे, तो फिर आपको मिनिमल रिस्क 2 स्टैंडर्ड लॉट के साथ लो। और 2 स्टैंडर्ड लॉट के साथ भी आप विद इन 20 to 25 डेज अपना अकाउंट पास कर सकते हो। अगर आपको अच्छे से, सॉरी, 20 to 25 डेज नहीं, 20 to 25 सेटअप्स आप अपना अकाउंट पास कर सकते हो। जी जी एग्जैक्टली। रिस्क टू रिवार्ड अच्छा होना चाहिए बस। चलें ये जी, भी नहीं इंशाल्लाह है कि कोशिश करते आपको हैं। ऊपर एक लिक्विडिटी पास नजर आ रही है 50 पिप के बाद, आपको नहीं, मैंने इस पे भी वही रिस्क टू रिवार्ड लेना है, वो चीज़ तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे। स्ट्रक्चर जहां तक आपको कहता है कि यहाँ इस तक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तुझे देना, तो उस तक ही ले। तुम उससे ज्यादा लड़ाई ना करो इस स्ट्रक्चर के साथ। ये अभी जो मार्केट ऊपर आई है, ऑलमोस्ट कितनी ऊपर आ गई है, ये 1700-1800 पिप्स ऊपर आ गई है। बट मुझे जी कोई जी ऐसा ही ट्रेडर है। दिखाओ जिसने 1700-1800 पिप लिए हैं। नहीं लिए, क्योंकि इसके अंदर बड़ी रेजिस्टेंस थी। जो अच्छे ट्रेडर थे वो निकले हैं इसमें से, बड़े कंफर्टेबली निकले हैं, ठीक है। क्योंकि वो इतना ऊपर आना कंफर्टेबल थे ही नहीं कि प्राइस इतनी कम ऊपर आ जाए। वो आ गई अलग बात है, और उसमें से जो हिस्सा बनता था बस वो निकाल लिया, डेट्स इट। तो ग्रीड जो है ना, वो सबसे पहले छोड़नी है, पीछे रखनी है। और एक ना ट्रेडिंग में असूल है सबसे अच्छा, कि जो आप रिस्क करते हो ना, समझो ये मैंने ये रिस्क किया कि जो मैं गवा रहा हूँ, जो मेरा नहीं है, ये मैं अफोर्ड करता हूँ, ये मीन्स कि इतना लॉस करना मैं अफोर्ड करता हूँ, जो आप रिस्क करते हो, ठीक है। तो साइकोलॉजी फिर ठीक होगी। हम लोग रिस्क करते हैं ना, अगर $100, तो हम कहते हैं ये $100 का मैंने $300 बनाना है, हमारी वो साइकोलॉजी ही नहीं होती कि ये मैंने रिस्क किया, इतना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ लॉस करना। रिस्क है तो रिवार्ड है ना, अगर रिस्क नहीं होगा रिवार्ड भी नहीं होगा। तो आप जो कह रहे हैं ना 4-5% बना ले हैं, वो कोई मसला नहीं। चार जी पाँच जी परसेंट दिन में भी बन जाता है और 20% दिन में भी उड़ जाता है।
जी जी ऐसा ही है। मेरे साथ एक दफ़ा हाथ हुआ था ये, मैंने बड़ी मुश्किल से 6-7% बनाया था और मेरा एक दिन में 7% उड़ गया। वो चले मेरे साथ वो मीन्स के टेक्निकल इशू की वजह से उड़ गया, पर हुआ था। सबको बताया था मैंने कि मेरे साथ ये काम हो गए। बनाने मुश्किल होते हैं पर उड़ाने मुश्किल नहीं होते इस फील्ड में, क्योंकि एक बटन उड़ाओ तो दबाओ तो आपका बैलेंस उड़ सकता है। उसको आपने टेक्निकली यूज़ करना है। तो ये बात बिल्कुल आपको ना अपनी साइकोलॉजी पे अपने आप पे मेहनत करने की ज़रूरत है कि अगर आप 3-4 दिन में 3-4% बना रहे हो तो आप क्यों उसको अगले दिन 3-4% को उड़ा रहे हो। अहमद भाई की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि अहमद भाई अगर मंथ के स्टार्टिंग के डे पे 5% बनाते हैं ना, तो अहमद भाई के पास वीक में 4 दिन और होते हैं और अहमद भाई उन 4 दिनों में उस 5% को जो प्रॉफिट होता है ना रिजर्व करते हैं, उसका सिर्फ 1-1% रिस्क करके ना वो 20-25-30% पे चले जाते हैं। ग्रेट साइकोलॉजी। ठीक है, जी ठीक हो क्योंकि गया। आपका 10% मंथली रिस्क बहुत ज़्यादा है कि आप 10% का अकाउंट ग्रो कर रहे हो अपना, मीन्स कि आप अपने $1000 पे $100 बना रहे हो मंथली। दैट इज टू मच गुड। इतनी आरओआई कोई बिजनेस भी नहीं देता, बहुत अच्छे बिजनेसेस भी इतनी आरओआई नहीं देते। तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्क को करना है। हमारे अंदर ग्रीडीनेस आ जाती है आफ्टर 4-5% बनाने के बाद। ये 4-5% 3-4 दिनों में बना था, चलो अब ये बैलेंस ये आ गए, तो जो मेरे पास प्रॉफिट आया है ना उसको लगाता हूँ और इसको 3 गुना बना लूंगा, वो भी जाता है, फिर बैलेंस भी जाता है, फिर हम वो फोमो में आगे बहुत कुछ कर देते हैं। ग्रीड, आपने कभी ग्रीड इंडेक्स को पढ़ा है? मैं जी आपको जी फेयर सजेस्ट एंड करता हूँ ग्रीड इंडेक्स को स्टडी करें। और जो लोग उस ग्रीड इंडेक्स में कम होते हैं ना, मीन्स कि अगर ग्रीड इंडेक्स इस टाइम डॉलर का 75-76% पे जा रहा है और वो 75-76% नाकाम है, जिन्होंने कुछ नहीं बनाया, वो जो 24% है ना वाइट बॉक्स में, वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं उस इंस्ट्रूमेंट पे। क्योंकि जितनी वॉलेटिलिटी जिस मार्केट में ज्यादा अच्छी होगी उतना ही ग्रीड उस मार्केट में ज्यादा होगा। इज इट क्लियर के नहीं? जी जी बेहतर हो गया है काफ़ी हद तक जो है। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं मज़ीद इस पे काम करते हैं। बस आप करें ना, अगर आप 4% बना रहे हैं 2-3 दिन में, आपने नेक्स्ट ट्रेड में 1% से ज़्यादा रिस्क ही नहीं करना। आप कहना यार 3% ये मेरी पॉकेट मनी हो गई है, मैं मंथली ये चलाऊंगा, अपना घर भी चलाना है, मैंने अपना लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है, चलो मैं और बनाता हूँ पर ये मैं 1% रिस्क करूंगा। ठीक है, या आप ऐसा कर लें, आप मंथली 5% जब बन जाए ना आपका, वीक में अगर बन गए, तो आपने उसमें से 4% रिजर्व करना है। अब आपने पूरा मंथ ट्रेड उससे 1% के साथ करनी है, उससे 1% पे जितना बना रहे हैं उसको आप कर सकते हैं उसके अंदर। क्योंकि आपका एक फियर ऑफ लाइफस्टाइल और मनी और वो जो चीज़ें होती हैं ना मेंटेन करने की, बंदे को परेशानी होती है उन चीज़ों की, वो आपका एक साइड पे हो गया होगा। तो फिर आपको ये चीज़ बहुत अच्छी काम करेगी कि यार मैंने ये 1% से ही आगे 5-6-7% बनाया ना, चलो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, पर मेरा जो सेफ जोन था वो मैंने साइड पे कर लिया हुआ। थोड़े थोड़े दिनों जी पहले मैंने एक बाई को पाकिस्तान के स्टॉक में करवाई थी, बाइंग करवाई थी। तो कल वो जी जी उनका स्टॉक जो है ना विद इन 4 वीक्स इंटू डबल चला गया हसन भाई। मीन्स के मल्टीपल प्राइस उनकी 50% प्राइस बढ़ गई शायद उस स्टॉक की, हाँ ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। तो वो भाई को उन्होंने मुझे पूछा यार अब क्या करूं, कहाँ निकलूं इसमें। तो मुझे लग रहा है हसन भाई कि वो थोड़ा सा ना और पंप करेगा। मैंने उन्हें कहा नेक्स्ट वीक में जैसे ये 350-340 को टच करता है ना, आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट सारी निकाल लें इसमें से। अच्छा। तो वो देखिए उनका वो डर खौफ तो खत्म हो गया ना अपने पैसे का। अब वो मार्केट में जितना आगे खेलेंगे उस पैसे प्रॉफिट के पैसे के साथ खेलेंगे, और जो प्रॉफिट के पैसे के साथ खेला जाता है ना मार्केट में बहुत अच्छा होता है, उसमें इतनी टेंशनें और मामलात नहीं होते। मैं इधर आपके हमारे ग्रुप में ही एक खातून बैठी हैं, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एहसन भाई ऑलमोस्ट अपनी $25,000 की इन्वेस्टमेंट की थी मार्केट में, और उनकी इन्वेस्टमेंट विद इन 1 ईयर और 6 मंथ्स और 8 मंथ्स उनकी इन्वेस्टमेंट $200,000 पे चली गई। ठीक है, पर वो उनको ग्रीड था कि यार अब ये 200,000 मल्टीप्लाई $1 मिलियन बनाना है मैंने और वो 200,000 भी वापस उधर आ गई, 25-30 हज़ार डॉलर पे ही आ गई। तो ये है कि इस मार्केट में ग्रीडीनेस नहीं इतनी रखनी, जो बन रहा है उसको अपना साथ
साथ आपने कंज्यूम भी करना और उसको आपने रिजर्व भी करी जाना, क्योंकि ये मार्केट तो एहसन भाई एक चीज़ कहते हैं, ये मार्केट आपको पैसे देने नहीं बैठी इधर, ये मार्केट आपसे लेने बैठी है इधर, ये आपको लिक्विडेट करने बैठी है। इसका एल्गोरिदम ही कुछ ऐसा डिज़ाइन हुआ हुआ है। वो इसके साथ लड़ तो सकते कोई नहीं, तो जितना टेक्निकली इसके साथ चल सकते हैं वो बेहतर। अपने लिए ना रियलिस्टिक गोल्स जो है ना वो डिफाइन करें। पर्पस आपको जो रोड मैप्स दिखाने का ये था कि आपके पास रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। 100 पिप्स, 200 पिप्स, 400 पिप्स, 700 पिप्स की ट्रेड्स होती हैं, लेकिन वो आप रोज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप जब भी कोई स्ट्रैटेजी को टेस्ट करें, बैक टेस्ट करें और आप देखें कि मेरा रियलिस्टिक टारगेट क्या होना चाहिए। और जब आपने रियलिस्टिक टारगेट एक सेटअप से ले लिया तो नाउ यू लुक फॉर द नेक्स्ट सेटअप। मार्केट तो रोज़ आपको सेटअप देती है ना, उसमें से आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका रूल्स के ऊपर कौन सा ऐसा सेटअप है जो आता है। जो सेटअप आपके रूल्स के ऊपर आएगा आपने सिर्फ उसी को ट्रेड करना है। अगर आप अपने सारे रूल्स के साथ स्टिक करेंगे और आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे तो यू वुड इवेंचुअली अचीव द गोल। और आपको गोल अचीव कराने में इंशाल्लाह हम हमारी जितनी हो सकेगी हम हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन एग्जीक्यूशन एंड पे आप हैं, हम आपके एग्जीक्यूटर नहीं है। मतलब आपकी ट्रेड्स हम नहीं प्लेस करते। या तो ना कि हम कोई कॉपी ट्रेड्स की कोई आपको ऑप्शन दे रहे हो कि मैंने ट्रेड प्लेस कर दी, अब जैसे जिसने मुझे फॉलो किया हुआ है उसके अकाउंट की भी ट्रेड लग गई होगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम आपको तो स्किल देना चाहते हैं, हालांकि ये काम तो बड़ी आसानी से हो सकता है, लेकिन उस पर आपको स्किल तो नहीं आएगी ना, आप अपने बच्चों को तो नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है। तो आई वांट कि हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी हो और वो आगे अपने फैमिली के लिए एक ज़रिया बने, बजाय इसके कि आपके बच्चे भी कल को धक्के खाएं और इधर उधर मेंटोरशिप के अंदर पैसे देते रहें। तो आपसे क्यों ना सीखें वो। और 10 साल के बाद क्या आप अपने बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि यार ट्रेडिंग तो मैंने 10 साल की है पर आया कुछ नहीं है मुझे, तो ये बुरी बात है, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करें, अभी टाइम है, यू हैव गॉट दी एनर्जी, आपकी हेल्प के लिए हम बैठे हुए हैं, तो फ़ायदा उठाएं इस टाइम का, ठीक है। तो 2 महीने ऑलमोस्ट आपके पास होंगे। जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, यू हैव टू वॉच द एंटायर सीरीज़ अगेन। उस पर अपने कमेंट आपने लाजमी छोड़ने हैं। जो कमेंट छोड़ेगा वो एलिजिबल होगा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, 22 नवंबर के बाद से, ठीक है। और सिर्फ कमेंट नहीं छोड़ने, मेरे पास हर वीडियो का जो टाइम है वो आ रहा होता है, तो आई वुड नो कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा। और उसके बाद जब असेसमेंट होगी तो दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम ऑल दोज वीडियोज़, ठीक है। तो असेसमेंट में सर मुझे पता चल सर एक जाएगा। क्वेश्चन है। जी जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप अभी बता रहे थे कि आपने इसको कोशिश किया है लेकिन ये रोड मैप फॉलो नहीं हुआ आपसे, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? आप एक्चुअली मैंने अभी जिस टाइम के ऊपर बता रहे मैम थे इसको प्रीवियस। फॉलो किया था ना, जिस वक्त मैं इसको अचीव करना चाह रहा था, जी। दैट वाज द टाइम जब मेरे पास कोई एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग प्लान नहीं था, एक स्ट्रेटजी नहीं थी, ठीक है। और ये प्लान उस वक्त मेरा फॉलो करने का पर्पस सिर्फ ये था कि मेरे पैसे ज़ाया नहीं हो। अब यहाँ पे देखें ना, इस प्लान के अंदर ऑल यू आर रिस्किंग इज़ $20, ठीक है। तो मैं जी। $20 ही अपने अकाउंट में रखता था, मेरे लाइव अकाउंट में $20 ही पड़े होते थे। और आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग कि मेरे पास कोई एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग प्लान बन जाए, एक स्ट्रैटेजी को मैं फॉलो करूँ। और आई वॉज एट द लर्निंग स्टेज एट द टाइम, ठीक है। और ड्यूरिंग माई लर्निंग टेन्योर उस वक्त आई गॉट टू दिस 15 लेवल ऑलमोस्ट, एंड 15 के बाद आई कुडंट सस्टेन प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा यहाँ नहीं पे आपने ट्राई की? नहीं, आई एम 30 गोइंग टू डेज। स्टार्ट नाउ। मैंने ऑलरेडी वैसे स्टार्ट कर दिया हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अभी मैं कौन से लेवल पे हूँ, लेकिन आई वुड ओके। वांट यू गाइस टू डू दिस एज वेल, ठीक है। लेकिन ये आप उस वक्त तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपने नॉलेज गेन ना कर लिया हो, अपनी साइकोलॉजी को ना ट्रेन कर लिया हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको पहले करनी है इसको अटेम्प्ट करने के लिए। ये तुक्का नहीं है कि लग गया, ये नहीं लगने वाला, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये नहीं लगता। एक आधी ट्रेड लग गई, ये नहीं लगता। क्योंकि इसमें तो कोई लॉस भी नहीं है, ये तो सारी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं, जी सो ऐसे तो एग्जैक्टली लेकिन इसका एक टेक्स चीज़ देखें ना, टाइम। एक चीज़ देखें इसके ऊपर जो आपको देखनी है कि एवरी लॉस इज गोइंग टू टेक यू बैक टू द प्रीवियस स्टेप। कहने को ये 30 ट्रेडें हैं, ठीक है। इफ़ यू आर एट अ ब्रेक इवन लेवल कि आप 50% एक ट्रेड प्रॉफिट में करते हैं, एक ट्रेड लॉस में करते हैं, तो यू विल स्टे एट लेवल 1, ठीक है। राइट। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम इंसिस्टिंग
कि आप लोगों को अपने प्रोडक्ट नॉलेज के अलावा अपनी साइकोलॉजी पे भी काम करना है और अपने आप को रोकना है, बिकॉज जब तक अपने आप को एक गोल नहीं दिखाएंगे कि भाई मैंने एक जगह पे पहुंचना है, तब तक आप बुरे सेटअप्स को भी ट्रेड करते रहेंगे जो आपको सिक्स सेंस बता रही होगी कि नहीं यार ये तो नहीं है, और चार्ट्स भी बता रहे होंगे, टेक्निकल्स फंडामेंटल सब कुछ बता रहे होंगे कि नहीं है ये ट्रेड, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे। लेकिन या तो आप उसको इवेलुएट नहीं कर पाएंगे, या फिर कंफ्यूजन में भी आप फोमो में आके कुछ ना कुछ कर देंगे एंड यू विल टेक अ लॉस। जी ठीक है, तो सबसे पहले सर। अपने आप एसएन को। भाई मेरा एक क्वेश्चन है, जी जी सॉरी टू कट यू। ऐसे में मैं ये पूछ रहा था कि जब हम वो प्राइस एक्शन वाले इंशाल्लाह देखेंगे, तो अगर उस दौरान कोई क्वेश्चन ऐसे आता है तो क्या हम वहीं पे कमेंट पे पूछ सकते हैं नहीं नहीं, इधर या पूछे ना, यहाँ पर कम्युनिटी में मतलब? पूछे ना, उधर क्या छुप के क्यों पूछना है, इधर पूछे ना सामने। नहीं नहीं, वैसे मैं पूछ क्योंकि अक्सर आप फिर बिजी होते हैं, नहीं आ रहे होते ना लाइव पे, तो तो इस डिस्कॉर्ड वजह पे से तो मैं पूछ आप रहा मुझे मैसेज कर सकते हैं ना, यहाँ पे कर दें, वहाँ कमेंट पे बस आपने हूँ। एक ही कमेंट करना है। ठीक है। ठीक है, सलाम दुआ कर लें, कुछ भी कर दें, बस आई शुड नो कि आप यहाँ पे आए थे और आपने गो थ्रू कर लिया इस वीडियो को। कोई तो क्वेश्चन हो ये तो वो फिर डिस्कॉर्ड पे पूछ लें। बिल्कुल पूछ लें। 3 year चैलेंज दिखा रहे थे, अब वो क्या है? वो व्हाट वाज एक्चुअली इसी दैट? का एक्सटेंडेड वर्जन है ये वाले का ना। इफ समबडी फेसेस अ चैलेंज कि यार ये तो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि लॉट साइज एकदम एग्रेसिवली बढ़ रही है ना इसकी, 3% तो ये कि आप ग्रेजुअली लॉट साइज इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप एकदम से इम्प्रूव नहीं करना चाहते, तो देन दिस इज़ अ लेंथियर चैलेंज कि आप फर्स्ट लेवल के ऊपर आप 10 सक्सेसफुल ट्रेड्स करें, या 10 में से 7 भी सक्सेसफुल करते हैं और अनफॉर्चुनेटली 3 आपकी अनसक्सेसफुल ओके। भी रहती हैं, तो इवन देन you would be able to achieve $500,000. 3 years and started with $100. You're starting with $100. ठीक है, ओके। सो इसमें भी 30% रिस्क लिया है ईच ट्रेड पे इस मॉडल में? नहीं इस पे 30% तो नहीं है ना, इस पे देखें $100 के ऊपर आपने इसमें 0.03 की लॉट ली है, तो दैट इज ऑलमोस्ट ओके लाइक 1% 6%। टू दिस इज 6%, स्टार्टिंग फ्रॉम 6%। ठीक है, तो दिस इज क्वाइट रिलैक्स्ड कि ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, और आपने फर्स्ट ट्रेड अगर आपकी प्रॉफिटेबल हो गई है तो ये ऑलरेडी 112 पे आप खड़ी हुई है ना, तो अगर यहाँ पे आप इस लेवल पे लॉस भी लेती हैं तो फिर भी आप 112 से 106 पे आएंगी, 100 पे नहीं आएंगी। ठीक है, आपने ठीक इसको है। अचीव करने की भी कोशिश आप कर सकती हैं, बट अगेन दिस इज़ अ लिटिल एडवांस। पहले अपने आप को ये तो देखें कि आपकी साइकोलॉजी कहाँ पे डिस्टर्ब्ड है, क्या प्रोडक्ट नॉलेज का मसला है या साइकोलॉजी का मसला है, पहले वो फिगर आउट करना है आपको। श्योर। ठीक ओके, है, थैंक यू जी, थैंक यू। Abba, is it great lifestyle in Las Vegas with $578,000? और नहीं क्या हो गया लॉस वेगस के अंदर इतना, इस पैसे से पता भी नहीं चलता। 500 का ना वहाँ पे एक अच्छा मील आएगा लॉस वेगास में। जो है ना दैट्स इट। 5 लॉस स्टार एंजलिस में, रेस्टोरेंट का एलए के एक अंदर, मील। अहमद भाई को आई थिंक आई एम श्योर कि उनको पता होगा, एलए के अंदर तो अ पर्सन हु इज अर्निंग अराउंड $100,000 वो तो नेक टू नेक होता है वहाँ पे। इट्स नथिंग, वहाँ तो या 200-300 इज लाइक मिनिमम यू हैव टू नीड या टू सर्वाइव। तो लॉस या लॉस वेगस तो वो तो है ही कुछ और जगह ना, वहाँ पे तो हमारा जाने का $500,000 का फ़ायदा भी नहीं है, और जब वहाँ पे जाके करना क्या है, पहली बात तो ये है, यू डोंट नीड टू गो तो भाई देयर। वहाँ पे जाके बंदा $500,000 के वो खेल ले कसिनो में। तो वो पहली बारी में ही आप बाहर आ जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है, हाउस ऑलवेज आपके साथ विंस। लड़े तो ये आपने उम्मीद सुना थी। नहीं है, यार तुक्का तो लग सकता है ना हसन भाई। तुक्का इधर आपके लगा साथ लेना, लड़े तो ये। यहाँ पे लगाए ये ना, देखिए, ये साइकोलॉजी सिखाएंगे हमें, ये ये यहाँ अच्छा पे। साइकोलॉजी। हसन भाई सॉरी यार, ये पहले भी मेरे ख्याल में एक एक्सपीरियंस आपने ये शेयर किया था, इस तरह की वर्ड की फाइल थी कुछ, तो इसको शेयर करें जरा, देखें, इसको स्टडी करता हूँ मैं क्या सीन है इसके साथ। जी जी मैं ज़रूर, मैंने वो पहले लास्ट टाइम स्किल सेंट्रिक में शेयर किया था। हाँ, हाँ याद वो आ गया, यहाँ पे याद आ नहीं गया, किया याद आ था मैंने, गया। वो वहाँ पे एकदम नहीं, वो एक्सप्रेशन चल वहां पे पड़ी किया थी। था, वो जाहिर बात है, आपने ही किया था, मुझे याद आई है। जी तो चलें शेयर करें इसके साथ ना, तो मैं शेयर देखते करता हूँ हैं फिर इसको आपको कैसा ज़रूर। सीन बनता है। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो मुझे बता दें, अदरवाइज इसको कंक्लूड करते हैं हम अपने सेशन को। जब $20 कौन दे रहा है वो मुझे दे दे, मैं इसको पास करने की कोशिश करता हूँ। शाबाश मेरे मैं सा भेजे था जवेद मेरे भाई। से ले लें। मेरे सा बर्थडे हुई है उनके बर्थडे हुई है। नहीं नहीं, जवेद भाई भेजे ने $20 भेजे जवेद भाई, भाई ने ना पहले ये $20। $500,000 जवेद भाई चंदा मैं इकट्ठा भेजता कर हूँ, करके कर लेने पूरे।
अगर पास कर जावेद लिया भाई तो बहुत प्रॉफिट सारा क्लेवर, मेरा। वैसे आपने डिमांड की है। $20 सभी के पास होते हैं, सबसे 20-20 ही ले लिए तो ट्रेडिंग की जरूरत ही नहीं है। चले मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, फिर इधर गप लगा लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।